एक बार की बात है कि एक घमंडी कौवा था। वो कहीं पे किसी समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। तब तक उसने अचानक क्या देखा कि बहुत सारे हंस आते हुए उस तरफ दिखाई दिए। उन हंसों को कौवे ने कहा कि क्या शानदार तुम लोग उड़ रहे हो। ये बात बड़े मजाहिया अंदाज में उसने कही कि हंस जो है उतनी फुर्ती से नहीं उड़ पाते हैं जितनी फुर्ती से कौवे उड़ते हैं। कौवे ने उनका मजाक बनाते हुए कहा कि बहुत अच्छा तुम लोग उड़ रहे हो। हंसों को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद कौवा उड़ने लगा और उड़ के कलाबाजियां दिखाने लगा, फिर जमीन पे आने लगा, फुर्ती के साथ आने लगा और ये कह रहा था कि बहुत बढ़िया, क्या ऊंची उड़ान है तुम लोगों की, क्या शानदार गति में तुम लोग उड़ते हो। एक बूढ़ा हंस था, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि यार, अगर हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि हम तुम्हारे इतना गति में उड़ सकें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी अपनी स्पेशलिटी है, तुम्हारी अपनी स्पेशलिटी है, तुमको अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए। कौवे ने कहा कि ये घमंड की बात ही नहीं है, घमंड वमंड तो छोड़ो तुम। मसला यह है कि मैं बहुत तेज गति से उड़ सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ, तुरंत नीचे आ सकता हूँ। तुम में मेरे जैसी फुर्ती बिल्कुल भी नहीं है। बूढ़े हंस को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने ग्रुप में पूछा और एक युवा हंस तैयार हुआ कि मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन के लिए करना चाहता हूं। कौवे ने कहा कि चलो ठीक है, एक बार कंपटीशन करके देखते हैं। तो ये तय हुआ कि पहली बार कौवा उड़ के दिखाएगा, फिर उसके बाद हंस उड़ेगा, जो युवा हंस कंपटीशन के लिए तैयार हुआ था, और दूसरी बार हंस उड़ेगा और उसके बाद उसको उसके कंपटीशन में फिर एक बार कौवे को उड़ना होगा। पहली बार कौवा आसमान में उड़ गया और कलाबाजियां दिखाने लगा, नीचे जाने लगा, ऊपर आने लगा, अपनी एक्टिविटी करने लगा। काफी अच्छा उसने किया। जब हंस की बारी आई, जो युवा हंस था, उसने भी कोशिश की कुछ करने का, उड़ने का, फुर्ती दिखाने का, लेकिन कौवे के जितना वो नहीं कर पाया, काफी पीछे रह गया। अब ये बारी थी कि हंस उड़े और कौवा उसके कंपटीशन में उसके साथ उड़े और देखे कि इस बार कौन जीतता है। इस बार हंस आसमान में उड़ने लगा, कौवा भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। हंस बड़ा सीधा उड़ रहा था और हंस ने समुद्र की तरफ अपनी उड़ान जारी की। कौवा पीछे पीछे जा रहा था। कौवे ने आवाज लगाई कि ये कौन सी उड़ान है, ये तुम क्या कर रहे हो, सीधे सीधे कुछ कलाबाजी तो तुम दिखाई नहीं रहे हो, सीधे सीधे उड़ रहे हो। हंस कुछ नहीं बोला, वो धीरे धीरे सीधे सीधे उड़ते रहा और उड़ते उड़ते आसमान की तरफ जाने लगा। कौवा भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। काफी दूर समुद्र की तरफ दोनों उड़ चुके थे। कौवे की अब हालत खराब हो रही थी, कौवा परेशान हो रहा था और अब कौवे के चिल्लाने की आवाज भी हंस तक नहीं पहुंच रही थी, इस वजह से कि हंस काफी आसमान में ऊंचा उड़ चुका था। हंस ने पीछे मुड़ के देखा, कौवा आवाज लगा रहा था कि अब मुझे बचा लो, अब मुझे बचा लो, नहीं तो मैं यहीं गिर जाऊंगा, पानी में गिर जाऊंगा, मेरा दम घुट जाएगा। मैं आज के बाद किसी को छोटा नहीं समझूंगा, अपने आप पे घमंड नहीं करूंगा। हंस को लगा कि कौवे को उसकी गलती महसूस हो गई है। हंस नीचे आया और हंस ने अपने पीठ पे कौवे को बैठाया और बैठा के किनारे लेके वापस आया। कौवे को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि हमको किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर हमारे अंदर भी कोई क्वालिटी है तो निश्चित रूप से दूसरे के अंदर भी कोई क्वालिटी स्पेशल कुदरत ने, प्रकृति ने जरूर रखी है। हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम जो भी हमको प्रकृति की तरफ से, कुदरत खुदा की तरफ से मिला है, क्या हम भी उसके ऊपर कहीं गैर जरूरी घमंड तो नहीं कर रहे हैं। जितना घमंड उस कौवे ने किया था, क्या हमारा घमंड भी उस जैसा तो नहीं है? क्या हम किसी को छोटा तो नहीं समझ रहे हैं? नहीं तो अगर हम उस कौवे की तरह अपने वक्ती चीज को, जो हमें तात्कालिक रूप से मिली हुई है, ऐसा उसकी तरह घमंड करेंगे तो निश्चित रूप से कौवे की तरह हमको एक ना एक दिन, देर या सबेर, जल्दी या थोड़े समय बाद पछताना जरूर पड़ेगा। इसलिए हमें कौवे की तरह कोई भी घमंड किसी भी चीज पे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि दुनिया में हमें जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो क्षणिक हैं, खत्म हो जाने वाली हैं। इसलिए कौवे वाली क्वालिटी को हटा के शांत रहने की कोशिश की जाए, वरना हमको देर या सबेर पछताना जरूर पड़ेगा। वक्त खत्म हो जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।